Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name paragraph writing. So चलिए शुरू करते हैं हमारा paragraph writing. A paragraph is a short piece of writing that deals with a single thought or topic. It is a group of closely related sentences that develop certain central ideas. So paragraph क्या होता है? एक short piece of writing होती है जिसमें हम एक single topic के ऊपर अपनी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर लिखते हैं, जितना भी जानते हैं उसके बारे में, जो भी क्लोज रिलेटेड वर्ड्स हैं उनसे उसका एक सेंट्रल आइडिया जो है वो डेवलप करते हैं. कैसे? फीचर ऑफ अ गुड पैराग्राफ. एक फीचर क्या होता है गुड पैराग्राफ के? नंबर 1, यूनिटी. इन वेल रिटन पैराग्राफ all the sentence related only one topic and develop one idea. So एक well written paragraph जो होता है उसमें एक सेंटेंस जो है वो हर सेंटेंस जो है वो टॉपिक से ही रिलेट करता है और एक गुड आइडिया जो है वो डेवलप करता है. ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हैज़ अ सर्टेन यूनिट. जितनी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है उसकी एक सर्टेन यूनिट होती है. ईच सेंटेंस फॉलोज फ्रॉम द प्रीवियस वन एंड हैज़ अ लॉजिकल कनेक्शन विद द नेक्स्ट. सो हर सेंटेंस का एक जो है वो फॉलो करती है पिछले सेंटेंस को, मतलब पीछे जो बात लिखी गई है उसी को फॉलो करते हुए हम आगे उस पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हैं. कोहेरेंस. दिस मीन्स दैट ऑल द सेंटेंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टू द टॉपिक. कोहेरेंस का मतलब होता है कि इसका मतलब है कि जो सेंटेंस है वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो सारे कनेक्टेड जो होते हैं वो सारे टॉपिक से कनेक्टेड होते हैं. दे आर अरेंज लॉजिकली. उन्हें अरेंज किया जाता है लॉजिकली कि क्या पहले आना चाहिए, कैसे पहले आना चाहिए. बिसाइड अ लॉजिक अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस कोहेरेंस कैन बी इनहेंस्ड बाय यूजिंग कनेक्टर लाइक मोर ओवर, हाउएवर, बिकॉज, सो, देयरफॉर एक्सेट्रा. सो इन लॉजिक को आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच करने के लिए हम वर्ड्स को कनेक्टर के थ्रू जो है कनेक्ट करते हैं. मोर ओवर, हाउएवर, बिकॉज, सो, देयरफॉर एक्सेट्रा. इस तरह से इनको जो है आपस में कनेक्ट करते हैं. नाउ द बिगनिंग, मिडल एंड एंड. बिगनिंग. अ गुड पैराग्राफ ओपन्स विद अ टॉपिक सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूस द टॉपिक. पहले जो टॉपिक होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बिगनिंग में. इट हैज़ मिडल विच इज़ डेवलप्ड एंड एक्सप्लेन थ्रू डिटेल्स. मिडल में इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसा है, क्या है, ये सब चीज़ें. एंड एंड में दैट सम अप द पैराग्राफ. एंड में हम इसको सम अप करते हैं, मतलब इकट्ठा करके बताते हैं कि हमारे कहने का क्या मतलब था. नाउ द सैम्पल पैराग्राफ्स. यहाँ आपको कुछ सैम्पल पैराग्राफ्स दिए गए. नंबर 1 पे है फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप इज़ अ बॉन्ड दैट डेवलप बिटवीन टू पीपल ड्रॉन टुगेदर बाय कॉमन इंटरेस्ट. तो फ्रेंडशिप क्या होती है? फ्रेंडशिप एक बॉन्ड होता है जो दो लोगों के बीच में डेवलप होता है. क्यों? क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं. इट इज़ बिल्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट ग्रोज डे बाय डे. उनका जो पीरियड ऑफ टाइम लेता है वो बिल्डअप होने में और फिर डे बाय डे वो बढ़ता ही चला जाता है. फ्रेंड्स एंजॉय ईच अदर्स कंपनी. दे शेयर देयर थॉट with each other. They stand by each other through thick and thin. Loyalty, honesty and trust are the basic ingredient of friendship. A good friend is the best guide who motivates one to do good deeds and deter him or her from going astray. Friends must adjust according to his wish of each other. Two friends never leave each other in difficulties. The friendship of Lord Krishna and Sudama is the best example to follow. ठीक है. तो यहाँ पर आपको बताया गया कि फ्रेंडशिप में क्या क्या होती है. लॉयल्टी होती है, ऑनेस्टी होती है, ट्रस्ट होता है. ये दोस्त अपना एक दूसरे को ना उनकी मुसीबतों में छोड़ते हैं ना उनके अच्छे दिनों में छोड़ते हैं. वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, उनके लिए एक दूसरे के लिए अच्छी चीज़ें करते हैं और हमेशा एक दूसरे का भला चाहते हैं, एक दूसरे के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं. और ट्रू फ्रेंडशिप में हमेशा क्या होता है कि डिफ़िकल्टीज़ में एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? लॉर्ड कृष्णा और सुदामा की दोस्ती. ठीक है. तो यहाँ आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया था और दूसरा पैराग्राफ एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर. हेल्प एनिमल्स. इट इज़ अ शेम दैट ह्यूमन बीइंग इन्फ्लिक्ट क्रुएल्टीज ऑन इनोसेंट डम एनिमल. We cannot even imagine how many animals and birds are killed, injured or crippled in the name of scientific experiment and research. Rats, rabbits, birds and monkeys are kept in cages and subjected to cruel treatment in laboratories, circuses, zoos and roadshows. Cattle and bird markets are death trap for animal. Bulls, horse,
donkeys and camels are made to carry heavy loads. Poor dumb animals are even killed and devoured by men. Man must stop inflict cruelties on animal and birds. Animals also have an equal right to live their life and enjoy freedom. Let us take a pledge to tend and save animal. So यहाँ पर पैराग्राफ कैसे शुरू किया गया, यहाँ पर इन्होंने पैराग्राफ शुरू किया कि आपको जानवरों की हेल्प करनी है। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से जो इनोसेंट डम एनिमल्स हैं उनके साथ कोई क्रुएलिटी कर पाता है। ठीक है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि कितने रोज़ के जानवर जो हैं वो मारे जा रहे हैं, उनको चोट पहुंच रही है। किस वजह से? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के नाम पे उनको केजेस में बंद करके रखा जाता है, उन पे लेबोरेटरीज़ में, और उनके ऊपर दवाइयों का प्रयोग, उनके ऊपर इंजेक्शंस का प्रयोग, उनके ऊपर ऑपरेशंस, ये सब उनके ऊपर किया जाता है। सर्कस, जू और रोड शोज़ में भी इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो परेशान होते हैं। कैटल और बर्ड्स का मार्केट जो है वो उनके लिए डेथ ट्रैप है, अगर एक बार वो उसमें फंस गए तो वो वहाँ से ज़िंदा बच के नहीं आ सकते। बुल, हॉर्सेस, जंकी जो हैं, कैमल जो हैं, इनसे लोड जो है हैवी लोड जो है वो इधर से उधर ले जाए, उन्हें ट्रैवल कराया जाता है, उनसे लोड से इधर से उधर कराया जाता है। ये पुअर डम एनिमल जो है, और इन्हें बाद में मार भी दिया जाता है आदमियों द्वारा ही। तो इंसान को ये सारी क्रुएलिटी जो है एनिमल्स और बर्ड्स के लिए, ये उनको रोकनी पड़ेगी। एनिमल्स का भी उतना ही राइट है इस पृथ्वी पे जितना हमारा है इस लाइफ पे। तो आज हम एक प्लेज लेते हैं, ये प्लेज लेते हैं कि हम जानवरों को सेव करेंगे। तो ये था पैराग्राफ जिसमें बहुत छोटे में इन्होंने बहुत अच्छी और बहुत गहरी बातें बोली हैं। ओके, नाउ आपको भी अपने पैराग्राफ को इसी तरह से इम्पैक्टफुल बनाना पड़ेगा। असेसमेंट जोन, राइट अ पैराग्राफ ऑन एडवांटेज ऑफ साइकिलिंग यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। एडवांटेज ऑफ साइकिलिंग क्या है? अ गुड एक्सरसाइज, इकोनॉमिकल, नो फ्यूल रिक्वायर्ड, नो पॉल्यूशन, नो ट्रैफिक जाम, अ रेगुलर यूज कीप अस फिट। तो ये आपके पास टॉपिक्स हैं, हिंट दिए गए हैं जिनके रिगार्डिंग आपको इसमें मतलब पैराग्राफ जो है वो लिखना है। नंबर बी, राइट अ पैराग्राफ ऑन पेट्स, आवर बेस्ट फ्रेंड। Use the hint given below. Give us company, develop love, loyal and sincere, helpless, dumb and innocent, dog especially faithful, guard us, care for pets, treat them well. ठीक है, ये आपके पेट्स आवर बेस्ट फ्रेंड पे जो आप पैराग्राफ लेंगे उसके लिए ये हिंट्स हैं। और नंबर सी पर है, राइट अ पैराग्राफ ऑन डिसिप्लिन, द नीड ऑफ द आवर। As you can see, the modern children and youth are going astray. You can use the following hint. तो आप देख सकते हैं आजकल के बच्चे जो हैं वो डिसिप्लिन वगैरह नहीं मानते, या वो जो है उनकी राह जो है वो बिल्कुल ही अलग होती चली जा रही है। तो आपको एक इस पे पैराग्राफ लिखनी है डिसिप्लिन पे। द नीड ऑफ द आवर, चिल्ड्रन के डिसोबीडियंट, एल्डर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करते, स्पीक रूडली, रैश ड्राइविंग बाय यूथ, ट्रैफिक रूल्स ब्रोकन, स्कूल टीचर कैन बेस्ट इंक्लूड डिसिप्लिन। तो ये सारे टॉपिक्स को लेकर आपको इनके ऊपर पैराग्राफ्स लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर हिंट्स दी गई हैं ताकि आप अपने पैराग्राफ को थोड़ा सा पावरफुल और थोड़ा सा इम्पैक्टफुल बना सको। तो होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा और अब आप इसे आराम से कर सकते हैं।